नमो उदिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहेशवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंदादेव जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भय अरिहंतादिमा करि मंगल करि होमा। ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ओम शांति। 10 लक्षण महापर्व के मंगल दिनों में आज अपना 9वां दिन उत्तम आकिंचन धर्म का दिन चल रहा है। 16 कारण के पवित्र दिन चल रहे हैं। रत्नात्रय के पर्व आज से प्रारंभ हो गए हैं। कल भगवान वासुदेव स्वामी का निर्वाण कल्याण का पवित्र दिन भी चतुर्दशी का साथ में है। इस स्वाध्याय में पिछले 8 दिनों से एक पॉइंट चल रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि जीवन में अनादि से जीव निगूढ़ से निकलता हुआ और इस पंच परावर्तन में भ्रमण करता हुआ आज वर्तमान में मनुष्य गति में देखा जा रहा है। भूतकाल का इतिहास हम देखें, इस प्रकार की मनुष्य पर्याय अनंतवार हमने प्राप्त की। मनुष्य पर्याय खाली प्राप्त नहीं की, सच्चे देव साधु का भी समागम मिला। समूह शरण में भी हम गए। 11 9 पूर्व तक का ज्ञान हुआ। महाव्रताधिक का बाहरी आचरण हुआ। इतना सब कुछ होने पर भी स्वर्गों में व्यंतर बने भवनवासी ज्योतिषी और ऊपर वैमानिक देवों में स्वर्गों में भी गए। अनंतवार समूषण में गए, लेकिन एक अंदर विपरीत अभिप्राय अर्थात जो वस्तु का जो स्वरूप है वो हमारी दृष्टि में यथार्थ बैठ के अंतर्मुख होकर परिणमन नहीं हुआ और उसके परिणमन न होने से मिथ्या दर्शन का और अनंतान बंदी का जो अनंत पाप चलता है वो हमारे साथ चलता रहा। हमें पता क्यों नहीं पड़ पाता, ये प्रश्न है। जब इतना बड़ा पाप चलता है और हम धर्म के साधन करते हैं तो उसका हमें पता क्यों नहीं चलता कि ये पाप भी इतना बड़ा चल रहा है। पता इसलिए नहीं चल पाता कि कल्पना कीजिए कि मेरा पैर सड़ गया है, मेरा हाथ भी सड़ गया है और मुझे अस्पताल में ऑपरेशन के लिए मैं पहुंच गया। पहुंचते ही ऑपरेशन थिएटर पर जैसे ही हम पहुंचे तो हमें डॉक्टर के द्वारा क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और जब हम बेहोश हो गए फिर हमारा हाथ कट गया। हम चिल्लाने का कोई काम नहीं क्योंकि बेहोश हैं। पैर कट गया, ऑपरेशन हो गया, हमारे चिल्लाने का कोई सवाल नहीं क्योंकि हम तो बेहोश हैं। बस इतनी सी बात यहाँ है। अनादि से ही यह जीव अपने स्वरूप को भूलने रूप इतनी बेहोशी में है कि इसे दुनिया में सब काम अच्छे बुरे अनंतवार करने के भाव हुए, लेकिन उस कर्ता बुद्धि को तोड़ करके ज्ञातापने का स्वरूप दृष्टि में लेकर सम्यक रूप परिणमन करने का पुरुषार्थ नहीं जागा। सारी जिनवाणी किसके समझ में आएगी, ये प्रश्न है हमारा जिनवाणी माता से। तो पहला प्रश्न का ये उत्तर जिनवाणी का आया, ये जिनवाणी उन जीवों के हृदय में प्रवेश होगी और वो इसको धारण करके रत्नात्रय को प्राप्त होंगे जिनके चित्त में तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कही दिव्य ध्वनि जिसमें ये आया है, हे भवजीवों, जगत का
एक एक जीव अनंत जीव है, उसमें एक एक जीव और अनंत अनंत पुद्गल है, उसमें एक एक पुद्गल परमाणु, एक धर्म द्रव अधर्म द्रव, एक अखंड आकाश, लोक प्रमाण असंख्याते काल द्रव, उसमें एक एक कालाणु अनादि से अनंत काल तक अपनी शक्ति का स्वयं सतरूप होकर निरंतर परिणमित हो रहा है। तीन लोक में आज तक किसी ने किसी का कोई परिणमन किया नहीं, कर सकता नहीं और अनंत काल में कभी करेगा नहीं। ऐसी बुद्धि जिसको तीन लोक में होता हुआ नजर आएगा, वो जीव निर्भर होकर के स्वरूप के लक्ष्य रत्नात्रय को प्राप्त होगा। जिसको करता हुआ नजर आएगा, वो जीव कर्ता बुद्धि के मिथ्या अभिप्राय से कभी भी इस वस्तु स्वरूप को अंदर बैठाल के रत्नात्रय रूप परिणमित नहीं होगा। सारी जिनवाणी के पढ़ने का, सुनने का, विचार करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, गोलन करने का तरीका क्या है, ये जानना चाहते हम। और तरीका केवल एक है कि हम जिनवाणी पढ़ें, हम सुने, हम समझें, हम चिंतन करें, मनन करें, लेकिन एक प्रयोजन को ख्याल में रखें, और वो प्रयोजन ये है कि जिस प्रकार हमारा परिणाम द्रव्य स्वभाव की तरफ ढले, उस ढलने के लक्ष्य पूर्वक जिनवाणी को पढ़ें, ढलने पूर्वक जिनवाणी को सुने, ढलने पूर्वक जिनवाणी का चिंतन करें, मनन करें, घोलन करें। यदि हमने ऐसा किया तो इस राग से, देह से एकता बुद्धि टूटेगी और स्वरूप से एकता होते ही रत्नात्रय की प्राप्ति सहज अंतर से हो जाएगी। ये जिनवाणी का तरीका है जो हमारे चित्त में अच्छी तरह बैठना चाहिए। पर्याय बुद्धि छूटने की बात विस्तार से चली, मिथ्या अभिप्राय को तोड़ने की बात चल रही है, इस तनिष्ठ की कल्पना कैसे मिटे ये बात चली। अब एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया है जिसे अभी अपन ले रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार के 52 नंबर के पेज में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि इस संसारी जीव के, इस मोही प्राणी के निरंतर एक उपाय रहता है। क्या उपाय रहता है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार जगत के पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। उनका परिणमन 3 काल का व्यवस्थित है, उनकी परिणाम एक एक खचा हुआ है। कैसा व्यवस्थित है कि एक कालाणु के 3 काल के जितने समय है, माने भूतकाल के अनंत समय, एक वर्तमान समय और भविष्य के आगे आने वाले अनंत समय, ऐसे 3 काल के जितने समय हैं उतने एक एक जीव, एक एक पुद्गल के अनंत शक्तियों में एक एक शक्ति की 3 काल की पर्याय उस काल के सामने खची हैं। ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था अनादि की स्वयं सिद्ध बनी हुई है। घोषणा तीर्थंकर भगवंतों ने वाणी में की है, झेला गणधरों ने है, आचरण आचार्यों ने किया है, पढ़ाते उपाध्याय हैं, मनन करते मुनिराज हैं, बताते ज्ञानी हैं, सुनते हम हैं और कल्याण के मार्ग में लगते। ये इसका तरीका है। होता हुआ दिखे, करता हुआ ना दिखे। करने की भाषा कितनी हो, कर सकता नहीं कोई। ये बात हम रोज पढ़ते हैं, वो हमें श्रद्धा में लेने की है, ज्ञान में लेने की है, और इसके बाद हमारे जीवन में आचरण में उतारने की है। जिसको हम रोज पढ़ते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। जगत माने अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म धर्माकाश काल। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये बात समझ में जब आएगी, जब 5वें अध्याय का 29 नंबर का ये सूत्र हमारे हृदय पटल पर निरंतर लिखा रहेगा। सद्द्रव्य लक्षणम गुण पर्यव द्रव्यम
उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। उत्पाद सत है, व्यय सत है, ध्रुव सत है। कोई प्रश्न करे कि यदि सारा तीन लोक के एक एक जीव का एक एक परिणाम, जब हमारे परिणाम में भी हेरा फेरी हम परिणाम में करने की कोशिश नहीं कर सकते और पर पदार्थ जो अत्यंत अभाव लिए है उसमें नहीं कर सकते, तो फिर पंडित जी हमारा पुरुषार्थ क्या काम करेगा? ये प्रश्न खड़ा रह जाता है जगत में। लेकिन इस प्रश्न का सारा समाधान जिनवानी ने ये किया कि देखो भाई, कभी भी अनंत काल में होते हुए में, होने में कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, है के आश्रय से पुरुषार्थ होता है। होना एक पर्याय का होना, उसका व्यय होना दूसरी पर्याय उत्पन्न होना, होना उसमें तुम पुरुषार्थ करोगे माथा फट जाएगा, है के आश्रय से पुरुषार्थ करोगे होने योग स्वाभाविक परिणमन से माथा ऊंचा हो जाएगा। है के आश्रय से है अनादि अनंत है, होना एक समय का है। हमारे पास थोड़ा सा क्षोभसम ज्ञान है, वो क्षोभसम ज्ञान का ये नियम है कि वो या तो स्वगेय में लगे या परगेय में लगे। एक बात। दूसरी बात, क्षोभसम ज्ञान में, गणधर महाराज के क्षोभसम ज्ञान में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो एक समय की पर्याय को पकड़ सकें और एक समय की पर्याय का लक्ष्य करके उसके लक्ष्य से प्रयत्न कर सकें। एक एक समय का परिणाम केवल ज्ञान का विषय है। जो परिणाम हमारे पकड़ में नहीं आता, हम कौन से परिणाम को अदला बदली करेंगे? जब ये बात हमारे चित्त में आती है तो परिणाम मात्र से मोह टूटता है और अपरिणामी स्वरूप की दृष्टि होती है, तो स्वाभाविक परिणामान रूप रत्नात्रय की प्राप्ति होकर मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। ये बात जिन जीवों के चित्त में बैठती है उन्हें इस सिद्धांत को कायम रख करके फिर भी वस्तु स्वरूप को जान करके अपने जीवन में उन सारे चारों अनुयोगों का निश्चय व्यवहार की शैली से अपने स्वरूप की दृष्टि एकाग्रता करने का प्रयत्न करने में सफल होते हैं। होने में प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न असफल रहेगा, क्योंकि होना हो रहा है, होना हुआ है, होना होता रहेगा, होना हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, होना एक एक समय का काम है, होना होना हो ही रहा है। हमें जिनवाणी ने केवल एक बात बताई है कि तुम इतना कला सीख लो कि स्वाभाविक परिणमन जो शांतिदायक है संबंध निजरा मोक्ष का, और वैभाविक परिणमन जो आश्रम बंद है वो होता कैसे है ये बात सीख लो। तो वैभाविक परिणमन कैसे होता है कि वैभाविक परिणमन जब हम अपने स्वरूप को भूल के किसी परद्रव्य को अपना मान के और उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करके अलट पलट करने की कोशिश करते हैं, तो परभाव रूप वैभाविक परिणमन से आकुलता रूपी दुख उत्पन्न होता है। स्वाभाविक परिणमन का क्या नियम है कि तीन लोक में जितने भी पवित्र परिणाम जीव को होते हैं, हुए हैं और होंगे, वे सारे स्वाभाविक परिणाम, पवित्र परिणाम, उनका एक ही नियम है कि सारे पवित्र परिणाम संवर के हों, चाहे निजरा के हों, चाहे मोक्ष दशा के परमात्मा को हों, वे सभी शुद्ध परिणाम, स्वाभाविक परिणाम, वे स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक होते हैं। स्वभाव को चूकने वाले और पर के लक्ष्य से होने वाले एक समय भी कभी स्वाभाविक परिणाम नहीं होते। ये बात जिसके चित्त में बैठती है उसका सारा उपयोग अंतर में समझता है और वह फिर अपने परिणाम में ना बैठकर वो परिणाम अपने त्रिकालिक स्वभाव में बैठता है, तो परिणाम और परद्रव्य भिन्न नजर आता है। तो जैसा स्वभाव है ऐसा पर्याय में परिणमन होकर जीवन में रत्नात्रय और शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये मूल अभ्यास करने की बात है। अब यहाँ टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, जरा उनके शब्द पढ़ते हैं 5 मिनट अपन। देखिए कितना सरल भाषा है, लेकिन जीवन में उतर जाए तो अपना एक चमत्कार हो जाए। मूल बात सारी पहले इस बात को ध्यान में देने की है, श्रद्धा में रखने की है। ये जिनवानी की बात
ये टालने वाली बात नहीं। जिनवाणी की बात क्या श्रद्धा में रखने की है कि जब जिनवाणी ने ये लिखा कि मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो, तो ये 9वें ग्रीवक जो जाते हैं वे नियम से 28 मूल गुण और महाव्रताधिक पालन करने वाले जाते हैं। भावलिंगी मुनिराज भी जाते हैं, पहले गुण स्थान वाले द्रवलिंगी भी जाते हैं, ये अभव्य द्रवलिंगी भी जाते हैं। हम भी अनंतवार गए, लेकिन जिनवाणी क्या कह रही है ये बात ध्यान देने की है कि अगली पंक्ति सारे जनागम का सार लेकर के दौलत राम जी ने लिखी कि ग्रीवक उपजायो, माने ग्रीवक में जाकर हम उपज गए। 9वें ग्रीवक में 16वें स्वर्ग के ऊपर की बात है, जब सम्यक दृष्टि आवृत्ति का जाना नहीं होता, देश वृत्ति नहीं जा सकते, 16 स्वर्ग से ऊपर केवल मुनिराज ही जाते हैं, भावलिंगी हो या यथार्थ द्रवलिंग धारण करने वाले हों। ये ग्रीवक उपजायो, ये इतना महाव्रताधिक का परिणाम और क्रिया के बल से ग्रीवक उपजायो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अगर इतने ऊंचे क्रिया कांड में लेश मात्र शांति नहीं मिली तो हमारी और आपकी कितनी ऊंची क्रिया होगी, इसकी जरा कल्पना करें। एक बार अगर दौलत राम जी आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं होती तो हमारा आपसे प्रश्न है कि वो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, हमें ये तरीका बताओ। जब आप कह रहे हो कि आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र शांति ना किसी को हुई है, ना होती है, ना होगी। आत्मज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, भाव ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो वो शांति कैसे होती है? तो दौलत राम जी लिखते हैं कि एक काम करो, कोई कौन सा काम करें कि तात हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। उससे क्या होगा कि संशय टूटेगा, ये ज्ञान का दूषण है, विभ्रम टूटेगा, ये श्रद्धा का दूषण है, मोह टूटेगा, ये चारित्र का दूषण है, और 3 दूषण टूटेंगे, ये नास्ति का वचन हुआ। लेकिन हमें क्या होगा, हम क्या करें? आपने तो कह दिया संशय छोड़ो, अब छोड़ने वाली बात तो कह दी, लेकिन प्रयोग वाली बात तो कहो कि संशय छूटेगा, भ्रम छूटेगा, मोह छूटेगा। लेकिन कब? कि आपो लख लीजिए। लखने के लिए एक है, छूटने के लिए 3 है। एक को लखते हैं, 3 छूटते हैं, एक को भूलते हैं, तीनों साथ में चलते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, लेकिन गहराई से जिनवाणी के प्रति आदर करके बहुत बड़ी बात है। बच्चों की बात है, बच्चों से हम पूछें, अच्छा बताओ बेटे पावर हाउस बड़ा है कि ये बल्ब जल रहा है ये बड़ा है? तो बच्चा कहता अरे ये इस बल्ब में क्या है, ये तो 25 पावर का बल्ब है। पावर हाउस में तो ऐसी लाइट कितनी भरी है। अच्छा बताओ समुद्र बड़ा है कि ये तरंग बड़ी है? अरे पंडित जी तरंग तो जरा सी है, समुद्र की क्या बात कर रहे हो, समुद्र तो अथाह है। अच्छा बताओ ये सूरज बड़ा है कि ये किरण बड़ी है? अरे किरण तो एक है, सूरज में ऐसी कितनी गर्मी भरी है, सूरज तो सूरज ही है। अच्छा बताओ आत्मा बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? अरे पंडित जी हम तो गरीब आदमी हैं। बस हो गया काम, हो गया काम। सूरज बड़ा है और किरण छोटी है, समुद्र बड़ा है और लहरें छोटी हैं, और पावर हाउस बड़ा है और बल्ब छोटा है, और बताओ आत्मा बड़ा है कि परमात्मा? तो हमारी फट से नजर पर्याय पे जाती है कि हम तो गरीब आदमी हैं। भगवान, अरे भगवान की क्या बात कर रहे हो, लेकिन भगवान स्वरूप हम हैं, ये भगवान ने बताया है। ये बात हमारे चित्त में बैठना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम कभी वस्त्र को देखते हैं, कभी देह को देखते हैं, कभी कर्म के बंधन को देखते हैं, कभी परिणाम के पाप को देखते हैं, लेकिन इन सबको जानते हुए भी, सबको गौण करके इनसे भिन्न जो अपना ज्ञान दर्शन पूर्ण स्वभाव है, जिसको नियम सार में कारण परमात्मा कहा, जिसे कुंदकुंदाचार्य ने समय सार की 6वीं गाथा में ज्ञायक भाव कहा, जिसे 11वीं गाथा में भूतात् स्वभाव कहा, जिसे तत्वार्थ सूत्र में 2 अध्याय के पहले सूत्र में परम पारणमिक भाव कहा, जिसे टोडरमल जी ने जीवत भाव कहा। ज्ञानी बारंबार क्या लिख रहे हैं, हम पढ़ते हुए आंख पे पट्टी जीवन में न लिखे,
वे धनत राय जी जिनकी पूजा कितनी लिखी गई है, आज तो ये नई लिखी है, लेकिन पहले जितनी पूजा हम करते थे सारी पूजाएं ध्यानत राय जी की लिखी हुई होती थी। कितनी पूजाएं लिखी हैं, ध्यानत विलास लिखा है, छह ढाला लिखी है, चर्चा शतक लिखा है। कितने प्रकांड विद्वान करणान योग के थे, कितने चरणान योग के थे, कितना देव सदगुरु के प्रति राग होगा। और वे ध्यानत राय जी क्या लिखते हैं जरा देखिए। वे लिखते हैं, देख देख जीवन सम्यक बिना, दान शील तप व्रत श्रुत पूजा आत्म हेतु न एक गिना, देख देख जीवन समकित बिना। जैसे न्यू बिना मंदिर चुनना, जैसे एकड़े बिना बिंदी, न्यू बिना मंदिर चुनना, भूप बिना सब सेना, देख देख जीवन सम। क्या मतलब निकला? दान शील तप व्रत स्रोत पूजा आत्म हेतु। अरे आत्मा के हित के लिए तो कर रहे थे कि तुम समझ ही नहीं रहे। तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी रुचि विपरीत जब तक पड़ी है तब तक सारा ज्ञान सारा आचरण मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य थे। हे भविजीवो, वस्तु स्वरूप के अनुकूल, उसके लिए टोडामल जी साहब यहाँ कह रहे हैं, इस संसारी के एक उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थों को परिणमन करना चाहता है। यदि वे परिणमित हो जाएं तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। परंतु अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई वस्तु किसी के अधीन नहीं, कोई किसी को परिणमन करा सकता नहीं, उनको परिणमन कराने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम उपाय खोजते हो और मानते हो तो ये तो मिथ्या दर्शन है। सारी जिनवाणी का सार पंडित कैलाश चंद जी साहब जो आजकल अलीगढ़ में हैं, हमारे पवन कुमार जी के पूज्य पिताजी, वे तो मंगलाचरण करें कहीं भी तो पहले ये लाइन सुनाते थे। आपने अगर सुना हो कभी तो, अनादि निरंतर वस्तुएं। अनादि निधन का अर्थ क्या होता है? अनादि अनंत वस्तुओं का अर्थ क्या होता है? अनंत जीव अनंत अनंत पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी सत्ता लिए हैं, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा। अपनी मर्यादा का क्या अर्थ होता है? अपना द्रव, अपना छेद, अपना काल, अपना भाव, इस मर्यादा में परिणमित होती हैं। कोई वस्तु किसी के अधीन नहीं है, कोई वस्तु किसी को कभी परिणमित करा सकती नहीं है। उनको परिणमन कराने के लिए तीन लोक में कोई उपाय नहीं है और तुम उपाय मानते हो तो ये तो मिथ्या दर्शन ही है, ये तो विपरीत अभिप्राय ही है। ये तो अनंत बड़ा भारी पाप है कि तुम कुदरत के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो जिसका कोई हिसाब। सारा जैन दर्शन इस अकर्ता और ज्ञाता स्वभाव के ऊपर टिका है और तुम्हारा कर्तव्य बुद्धि का अहंकार बना है, तो मिथ्या दर्शन कभी टूटने वाला नहीं है। उस बात को यहाँ कह रहे हैं आचार्य महाराज, टोडरमल जी ज्ञान करा रहे हैं। फिर शांति प्राप्त करने का सच्चा उपाय क्या है टोडरमल जी? तो आगे एक लाइन लिखते हैं, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए, सब दुख दूर हो जाए। तो पदार्थों का स्वरूप कैसा है? कहना दे निम्न वस्तुएं जुदी जुदी अपनी मर्यादा से परिणमित होती है, ये पदार्थों का स्वरूप है। सारे जगत के पदार्थ, इससे फायदा क्या हुआ पंडित जी? लौकिक में फायदा बताओ। अरे लौकिक में ये फायदा हुआ कि जगत का पदार्थ का परिणमन, घर में कुछ भी हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है। एक गिलास ऊपर से नीचे गिरा, 100 रुपए का गिलास लाए हैं एक कांच का बंबई से, 200 रुपए टैक्सी के खर्च किए, गिलास ला के अलमारी में रख दिया, धक्का लग गया किसी का, गिलास नीचे गिरा। अज्ञान दशा में पहले हम बहुत कसाय में परिणमित होते थे, बहुत घर वालों को कोसते थे, किसने गिलास गिरा दिया, कितनी मेहनत से लाए थे, कौन ने फोड़ दिया, दिखता नहीं है क्या, दुनिया भर की बात करते थे। आज जिनवाणी के इस वस्तु स्वरूप को जान करके कि अपने जीवित स्वभाव को ध्येय बनाओ, अजीव को गे बनाओ, आश्रमबंद को हे बनाओ, संबंध निजरा को प्रकट करने के लिए उपाधेय बनाओ। इस अभ्यास में जब वो गिलास गिरा तो गिलास पहले हंसता था और हम रोते थे। आज हम तत्व अभ्यास करने के बाद गिलास रोता है और हम हंसते हैं। क्यों? क्या बात हो गई? बात ये हुई कि जब गिलास गिरा और हमारे ज्ञान में आया तो हमारे ज्ञान में परिणमन क्या हुआ? परिणमन ये हुआ कि सावत गिलास का व्यय हुआ,
फूटने रूप गिलास की उत्पत्ति हुई और गिलास के परमाणु अनादि अनंत ज्यों के त्यों हैं और उत्पाद व ध्रुव ये वस्तु का स्वभाव है। सारा खेल खलास हो गया। वरना आप एक एक बूंद दूध चला आ रहा है और बच्चा संभाल के ला रहा है और ठोकर लग गई और फटाक से दूध फैल गया। दूध जैसे ही फैला 50 बातें हमने उसको बच्चे को सुना डाली, सारा दूध तो एक तरफ रहा, बच्चा बेचारा रो रहा है, दूध तो फैल ही गया है। आज दूध फैलता है तो हम विचार करते हैं कि दूध ये कह रहा है कि तुम क्षेत्रांतर कराने वाले चौके में कौन होते हो, अनंत केवल ज्ञानियों से पूछ लो। और हम पदार्थ परमाणु अनादि अनंत की जिम्मेवारी लिए है, हमें यहाँ फैलना है और घूड़े पे पहुंचना है। तुम चौके में ले जाना चाहते हो, मुख द्वार में प्रवेश कराना चाहते हो, तुम्हारी चलेगी नहीं और तुम चलाओगे तो अनंत काल तक निगोद में जाए न रहोगे नहीं। ये बात है। बस तो स्वरूप की बात छोटी सी है लेकिन वो इतनी बड़ी बन गई है कि हमें उसका इतना बड़ा भयंकर ये बात चित्त में बैठना मुश्किल होती है, क्योंकि वो ज्ञान नेत्र नहीं खुल पाता। आंखें 4 तरह की हैं प्रवचन संसार की। 236 नंबर की गाथा में कुंकुंदाचार्य कहते हैं, एक चमड़े की आंख चर्म चक्षु, एक ज्ञान की आंख ज्ञान चक्षु आगम चक्षु, एक अवधि चक्षु, एक सर्वता चक्षु। केवल ज्ञानी के पास केवल चक्षु है, देव नारकियों के पास अवधि चक्षु है, हमारे पास चमड़े की आंख है। चमड़े की आंख से आंख भी नहीं दिखती तो वस्तु का स्वरूप तो क्या दिखेगा। जब ज्ञान की आंख खुलती है तब हमें ये पता लगता है कि अरे अपना काम हो गया। क्यों? होता हुआ नजर आ रहा है, तो हो ही रहा है तो हम चिंता क्यों करें। अरे हम स्वभाव का लक्ष्य करेंगे और शांति का रूप परिणमन ना हुआ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये तो में, किंतु में, परंतु में, लेकिन में माचिस लगाओ। एक कुदरत ने व्यवस्था ले रखी है कि तुम स्वभाव का लक्ष्य करो और वैभाविक परिणमन हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। और तुम स्वभाव को भूलो और पर का लक्ष्य करो, स्वाभाविक परिणमन हो जाए, ऐसा कभी बनता नहीं है। ऐसी व्यवस्था है, हमें उस परिणमन की क्यों चिंता है? हम क्यों निरंतर आकुल करें? हम कितने शांत हो गए। हम बैठे हैं अपनी दुकान पे, हमारी बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, कल्पना कीजिए 10 लाख रुपए का एक कपड़ा लेने आए भाई, कपड़ा दिखा रहे हैं 2 घंटे तक। कपड़ा दिखाने के बाद वो ग्राहक ये बोला, सेठ जी मैं 2 दुकान पे और पूछ लूं, भाव सही होगा तो कपड़ा आपकी दुकान से लूंगा। ग्राहक आगे बढ़ता है, हम और ध्यान करने में लग जाते हैं। अरे वाह चला गया, इतने में तो 10-50 हजार की बिक्री अपन और कर लेते। 2 घंटे हो गए, परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए, दुनिया भर की आकुलता कर रहे हैं। लेकिन ये तत्व हमें कितनी शांति दे रहा है कि जैसे ही वो चला गया तो हमारे अंदर विचार सम्यक हो रहे हैं। क्या विचार हो रहे हैं कि मैं इस दुकान के कपड़े को ग्राहक के ठेले में परिणमन कराना चाहता हूं, ग्राहक की जेब के 10 लाख रुपया तिजोरी में परिणमन कराना चाहता हूं। और परिणमन नोट कह रहे हैं, कपड़ा ये कह रहा है सेठ जी 3 घंटे के बाद परिणमन होने की योग्यता है, अभी कोई परिणमन कराने की आकुलता और आर ध्यान कर सकते हो, परिणमन नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा परिणमन आपके हाथ में नहीं है, हमारा परिणमन हमारे हाथ में है। समता रख सको तो रखो, वरना ममता की आग में जलो। बस ये है आनंद ही आनंद। जब देखो जब आनंद ही आनंद। दुख होना मुश्किल हो गया, ये बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो दुख ही नहीं हुआ। एक एक शब्द आज भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज सर्व शुद्ध अधिकार में भेद विज्ञान कराए जा रहे हैं। शब्द जानता नहीं है, हे जीव तू क्यों बुरा मानता है? वो स्पर्श जानता नहीं है, तू क्यों उसमें एकता बुद्धि करता है? रस जानता नहीं है, तू क्यों एकता बुद्धि करता है? अरे वो शब्द जो परिणमित हो रहे हैं, वो शब्द ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये सारा उदय का नाटक चल रहा है, मेरे को छेड़ना मत, हम तो भाषा वर्गना है, एक एक परमाणु अलग है, इकट्ठे स्कंद बन गए, हमें नहीं पता कि गाली दे रहे हैं आपको और आप कौन हो। हम तो कह रहे हैं ज्ञानचंद तुम बहुत मूर्ख हो, ये शब्द कह रहे हैं और हम कहते हैं क्या कहा आपने, जरा जवान संभाल के बोलो। वो जवान संभाल के बोलो किससे कह रहे हो? वो शब्द से कह रहे हो तो वो तो समझते नहीं है कि नहीं समझते, तो हम उस राग से कह रहे हैं कि वो राग भी जानता नहीं है कि नहीं, हम उस ज्ञान से कह रहे हैं तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव से स्वभाव के लड़ने की कोशिश क्यों करते हो? अच्छा ज्ञान करा रहे हैं, देखो भाई भेद एक बार तो भेद विज्ञान करना पड़ेगा, वरना बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महर्षि ये कितने जल से थल से नव से
अनंत परमात्मा सिद्धालय में गए, जिनके नाम कोई जानते नहीं है, नमो सिद्धानम कह के हम उनको नमस्कार कर लेते हैं। वो शब्द यहाँ टोडरमल जी डाल रहे हैं, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए, सब दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर के मुर्दा को जिंदा माने और जिंदा करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। मुर्दा सामने पड़ा है, मुर्दा सामने पड़ा हुआ देखिए, हम उसे जिंदा करना चाहते हैं। अब आप ये बताओ कि जिंदा करें कि उसे मुर्दा माने, शांति कैसे मिलेगी? प्रश्न है। या तो उसे जिंदा कर लो तो शांति प्राप्त हो जाए, या उसे मुर्दा मान लो तो शांति प्राप्त हो जाए। तो एक काम तो तीनों काल असंभव है और एक काम तत्काल संभव है। तत्काल संभव वाला काम अगर हमें पसंद हो, क्या तत्काल वाला संभव है कि ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं होगा, ले जाओ इसको। ये इतना काम कितना सरल है। और नहीं, ये जिंदा है, हम जिंदा करके रहेंगे। ये टोडरमल जी कह रहे हैं उसे मुर्दा मानना और ये जिंदा होने से जिंदा नहीं होगा, ऐसा मानना उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमन करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना उस दुख के दूर होने का उपाय है। वाह साहब वाह, ये क्या बात रही? बात ये रही कि एक जगह मंदिर बना और मंदिर में स्वाध्याय मंदिर बन गया और स्वाध्याय मंदिर में 4 लोग सब बैठे, तो उसके सब ट्रस्टी गण थे। और एक बोले भैया सवेरे पुताई करवाओ जल्दी, अपना 8 दिन बाद शिविर है, तो कैसे पुताई करवाएं? सब में काला करवाओ। तो दूसरे बोले नहीं साहब, काला नहीं होगा, नीला होगा। और 3 बैठे थे, तीसरे जरा समझदार थे, काला पुतेगा। तो दूसरे बोले नहीं, नीला पुतेगा। वो रंग हंस रहा है दुकान पे बैठा बैठा कि अच्छे मुहूर्त है, 12 बजे के साय में पुत रहे हैं जबरदस्ती। काय के लिए चक्कर में पड़े? ये जैन कुल में और जिनवानी समागम होकर के भी चक्कर में है। तीसरा ये बोला कि भाई साहब 12 बज गए रात को, सवेरे पेंटर को बुलाएंगे, वो पुतवा देंगे। कि नहीं देखो काला पुतेगा, ये ध्यान रखना। कि नहीं नीला पुता। अरे भाई साहब सवेरा तो होने दो, पेंटर को आन दो। पेंटर आया, समझदार पेंटर था, चतुर, उससे कहा काला पोत दो यहाँ। दूसरे बोले नीला पोत दो। तो पेंटर अपना थैला लेके वो चलने लगा। कि कहाँ जा रहे हो? कि साहब मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो? ये धर्म के स्थान है, ना यहाँ काला अच्छा लगेगा, ना यहाँ नीला अच्छा लगेगा, ये सफेद पुतेगा, यहाँ पीले की बॉर्डर आएगी। अगर आपके समझ में आए तो पोत दूं मैं। तो वो दोनों बोले कि पोत दो। तो रात को कसाई में कहा को पुत रहे थे? पोत दो कर रहे हो, काला ही पुतेगा, नीला ही पुतेगा। वो रंग हंस रहा था, कह रहा था पुतना मुझे है और ये पोत रहे। ये होते कौन है पोतने वाले? ये बात छोटी सी दिखती है, लेकिन जब अंदर कसाय का पता नहीं पड़ता, अज्ञान का पता, हर क्षण अज्ञान चल रहा है। क्या पूजा में, क्या पाठ के समय, क्या माला में, क्या भक्ति में, एक समय ये अज्ञान मिथ्यात्व जहां चल रहा है उसके साथ अज्ञान 24 घंटा साथ में चल रहा है। केवल ये कह रहा है करे तुम वस्तु के स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते? एक क्षण में अंतर्मुख होते हो, एक क्षण में निर्वाह होते हो। सारे 3 लोक की जब व्यवस्थित व्यवस्था है तो तुम सम्यक दर्शन होने में व्यवस्था की नहीं जाती। व्यवस्थित व्यवस्था है, ऐसा जान करके अपने स्वरूप दृष्टि में व्यवस्थित का श्रद्धान ज्यों का त्यों हो जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चालित है। वो बात यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, उन्हें यथार्थ मानना ये दुख दूर होने का कारण है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना है। तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि ये जिंदा है, हम जिंदा करेंगे, और वो मुर्दा है। मुर्दा नहीं मान रहे तुम, ये बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तुम जिंदा करने से सुखी नहीं होगे, क्योंकि जिंदा नहीं होगा तुम भ्रम तोड़ने से सुखी होगे, अभी सुखी होगे। ये पदार्थ अन्यथा परिणमन नहीं करेगा। तुम इसे परिणमन कराना चाहते हो, तुम्हें ये भ्रांति हो जाती है, तुम्हें विकल्प होता है। विकल्प होना अलग बात है, लेकिन सिद्धांत क्या है? लाख विकल्प होने पर भी नहीं होने वाला काम नहीं होता, और कोई विकल्प नहीं करने पर भी जो होने वाला काम है वो हुए बिना नहीं रहता। इतने 68 नंबर का ही विधान चल रहा है। 67 विधान, लाखों मंत्रों का जाप इस परमागम मंदिर में और कुनकुन नगर में हो चुका। आज तो कुनकुन नगर में इतना सारा सब आपके सबके सहयोग से बन गया है। जब वहां नहीं था तब हमें विधान करें और पसीना आए और रोना आए, मुझे भी खुद भी, कि सारे देश के लोग आएंगे, कहाँ तो उन्हें ठहराएं, जहाँ जिससे कहें अभी साहब जगह नहीं है, अभी ऊपर लाना नहीं है, अभी तो हमारे लोग आ रहे हैं, अभी तो जे है। रोना आए,
लेकिन एक बात समाधान करती थी जिनवानी, तब समता आती थी। जिनवानी ये समाधान करती थी कि ये विधान कैसे होगा, ये इतना बड़ा विधान कैसे होगा, सारे लोग आ रहे हैं। तो जिनवानी समाधान करती थी कि तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, ये विधान कैसा होगा इसको अनंत काल पहले से केवल ज्ञानी जानते हैं। जब अनंत ज्ञानी सिद्धालय में बैठे हैं और उनके केवल ज्ञान में ये दिख रहा है कि ये विधान कैसा होगा, उनको तुम चैलेंज करने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हारे विकल्प के काल में होंगे। योग्यता से अपना जो होने योग होगा वो होगा। एक एक परमाणु के, एक एक शक्ति के, 3 काल के परिणाम में एक एक परिणाम का जन्म क्षण है, होने योग्य हुआ है, उसकी तत्समय की उसकी योग्यता है, उसको 3 लोक में कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। ऐसा जब ज्ञान में आता है तो साफ प्रकार का समाधान होकर वस्तु स्वरूप अपने से कहता है, अरे ज्ञानियों ने क्या लिखा जरा देखो तो कल्पना, जो जो देखी वीतराग ने। एक लाइन में तो रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ लेता हूँ तो 1 मिनट में चैन हो जाती है। जो जो देखी वीतराग ने, वीतरागियों की बात है, अज्ञानियों की बात नहीं है। जो देखी वीतराग ने, 5 समवाय एक भजन में है जो मैं बता रहा हूं आपको 2 मिनट में, ताकि आप चिंतन करें। 5 समवाय एक साथ, वो तो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ज्ञान में एक साथ होते हैं लेकिन कहने में एक साथ नहीं आते। इसलिए भैया भगवती दास जी ने ये शब्द लिखे, जो जो देखी वीतराग ने, सो होशी वीरारे। जो जो देखी वीतराग ने, वीतरागी देव शास्त्र हमारे कल्याण में निमित्त है। निमित्त की बात आई, सो होशी वीरारे, वो होगी, ये होनहार आ गई। अनहोनी कभू नहीं होशी, अनंत काल में कभू नहीं होशी। काहे होत अधीर रे, ये जीव तू अधीर क्यों होता है? 3 लोक में कभी अनहोनी नहीं होती, ये होनहार हो गई। समय एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय घटेगा नहीं, एक समय बढ़ेगा नहीं, होने योग हुए बिना रहेगा नहीं। ये काल लब्धि आ गई। समय एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। ये तू संभाल पौरुष बल अपनो। अरे भवजीव, तू इन परिणामों के पीछे क्यों पड़ा है? तू सारी वीर शक्ति और ज्ञान को संभाल, तू संभाल पौरुष बल अपनो, सुख अनंतो तेरा रे। हे जीव, तू अपना पुरुषार्थ संभाल, जो अनंत सुख अंदर भरा है उस रूप का लक्ष्य कर, तो तू संसार समुद्र से तिर जा। जो जो देखी वीतराग ने, सो होची वीरारे। ये ज्ञानी कौन कौन से मंत्र हमें बताते देते हैं, कैसे चिंतन इनकी धारा थी। वो चिंतन करने की आदत हमारी अगर पड़ जाए तो अंतर्मुख दृष्टि होना सुगम हो जाए। ध्यानत राय जी कितनी पूजाएं लिखी, उनके सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया जिनवाणी की गद्दी पे। पंडित जी, एक प्रश्न है कि चिंताएं 24 घंटा हमें खा लेती हैं। हम दुकान पे जाते हैं तो चिंता, घर में आते हैं तो चिंता, पूजन करते हैं तो भी दूसरी जगह की चिंता। ये चिंता कैसे मिटे? तो उन्होंने एक भजन लिख दिया, काहे को सोच करे थी भारी। ये जीव, तू चिंता और सोच विचार क्यों करता है? पूर्व कर्मन की स्थिति बांधी, सो तो टरे नटारी। अरे पूर्व कर्म के उदय में सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, अच्छा बुरा, जो होने योग है सो होता रहेगा। तू किस बात की चिंता करता है? वो तो सब उदय जनित नाटक है। तू अपने फाटक खोल के रख, ज्ञाता दस्ता बन। पूर्व कर्मन की स्थिति बांधी, सो तो टरे नटारी। एक मंत्र हुआ 3 में से। दूसरा मंत्र, सब धर्मन की 3 काल की परिणति न्यारी न्यारी, तू काहे को सोच कर रहती भारी। केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी, सो हो है सारी, तू काहे को सोच कर रहती भारी। अरे पूर्व कर्म के उदय में संयोग वियोग, जीवन मरण बनते रहते हैं, तू क्यों सोच कर रहा है? सारे 3 काल 3 लोक में 6 द्रव्यों का परिणमन अपनी योग्यता से, अपने चतुष्टय में, अपने सुकाल, अपने जन्म क्षण में होने योग हो रहा है। तू कहां चक्कर में पड़ रहा है? और ये अनंते केवल ज्ञानी परमात्मा अपने से छत्र के ऊपर विराजमान है सिद्धालय में। हे जीव, उनके एक समय के केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोक की व्यवस्था जमी हुई है। ऐसे अनंत परमात्मा सिद्धालय में उस व्यवस्थित व्यवस्था को जान रहे हैं। तू कहां चक्कर में पड़ रहा है? चिंता चिता समान बखानी, बुद्धि का रथ है कारी। फिर क्या करें ध्यानतरा जी? काम बताओ कि ध्यानत आत्म अनुभव करके से पहुंचे। तो चिंता का क्या हुआ? 3 चिंता सब जारी। ज्ञानियों ने अपने आत्मा के अनुभव की माचिस उस चिंता में लगाई
और चिंतन और रमणता के बल से सिद्धालय में पहुंच गए। या तो चिंता में तुम जलो या चिंता को जलाओ। अज्ञानी जलता है, ज्ञानी जलाता है। अज्ञानी को चिंता होती है, ज्ञानियों को वस्तु स्वरूप का चिंतन होता है, केवल ज्ञानियों को स्वरूप में रमण होता है। चिंता वाला अधोगति जाता है, चिंतन वाला स्वर्ग जाता है, और रमणता वाला मोक्ष मार्ग प्राप्त करके मुक्ति जाता है। ये लाइन सीधी है। अगर ये बात अपने चित्त में आए, सारा खेल अपना खलास हो गया। अनंत काल तक अकेले स्वरूप में ठहरना है और एक क्षण को अपन उस स्वरूप की याद न ला पाए तो जरा विचार करो। तीन लोक में इस आत्म स्वभाव से एक परिणाम उपद्रव की भी महिमा जब तक अपने चित्त में रहेगी तब तक समझो आप और हम कि अपने मिथ्या दर्शन खड़ा रहेगा। जिस क्षण इस आत्म स्वभाव की पूर्ण महिमा के तीन लोक तीन काल में मेरे आत्मा के स्वभाव के सामने कोई परद्रव और प्रभाव मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी दृष्टि स्वभाव सन्मुख होकर के बनेगी, तब हम समझो हमारा जीवन आज की तारीख में सफल हो गया। वो बात यहाँ सब सारे ज्ञानी और इतने महापर्व के दिन बड़ा सुंदर एक अभिप्राय, हर क्षण अभिप्राय। भाई साहब इसका अनंत पाप क्यों लगता है पंडित जी, 1 मिनट में बता दो, ताकि कल कब टाइम मिला नहीं मिला 1 मिनट में सुन लो। भाई साहब मैं भोजन करने बैठा हूं, भोजन करने का मेरा एक विकल्प है, वो विकल्प में पाप हो रहा है और भोजन की क्रिया हो रही है, और 2 रोटी मेरा खाने का विकल्प है, 2 रोटी का मुझे पाप चल रहा है, और इस भोजन में सुख है, ऐसी अंदर विपरीत मान्यता पड़ी है, तो अनंत पाप चल रहा है। क्योंकि भोजन से ही पहले सुखी हुआ हूं, भोजन से ही आज हूं और भोजन से ही आगे सुखी होऊंगा। क्या कहें, जरा सी बात में कितना विलक्षण सारा काम पड़ा है। हम समझ ही नहीं पाते उस बात को कि ये चक्कर क्या है। आप हर क्षण इस अभिप्राय को जब टटोलेंगे तो अगर किसी ने अपने अभिप्राय को निर्मल जीवन में करने का कहीं प्रयत्न कर लिया, इस अभिप्राय में क्यों लगाते चले जाओ, हर काम में क्यों लगाओ। भाई साहब आप गुस्सा क्यों नहीं करते कि भाई पंडित जी नरक चले जाऊंगा, नरक न जाते तो, कि नरक नहीं जाता तो करता, तो स्वर्ग के लोभ से नरक के भय से गुस्सा नहीं करता, ये अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा करने का अभिप्राय नहीं मिटाए, ये बहुत बुरी बात है। हर क्षण आप अभिप्राय को जब टटोलोगे तो वहां ऐसा भ्रांति पड़ी हुई इतनी मिलेगी जिससे अनंत बंद अनंता एक एक समय का 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति और चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, एक एक समय के परिणाम की जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इन ज्ञानियों ने सबसे पहला अगर कोई काम किया है, और जिनवाणी ने हमें एक बात बताई है कि सारे ज्ञानी इस वाणी को सुन करके अपने अंदर के भ्रांति को रोग को तड़ाक से दूर करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र तय। हम जिनवाणी हम पढ़ेंगे, मिथ्या तम नासवे को चारों तरफ इसने अपने अड्डे जमा रखे हैं। परिग्रह में इसने अपना नाम ले रखा है, शल्यों में इसने ले रखा है, गुणस्थानों में इसने ले रखा है, दर्शन विशुद्धि के विपरीत इसने अपना ले रखा है। पहला दर्शनाचार है, उसमें मिथ्या आचार चल रहा है। 4 आराधनाओं में पहले सम्यक दर्शन आराधना है, उसमें मिथ्या दर्शन की विराधना चल रही है। अब विराधना चल रही है, आराधना शुरू ही नहीं हुई, तो आगे ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना और तप आराधना की तो खाली कल्पना बातें हैं। ये बात तत्व का निर्णय है। जीवन में जितना जितना निर्णय करके अंतर्मुख हमारी दृष्टि होगी, मिथ्या तो गलेगा और अंदर में अज्ञान मिटने की तैयारी होगी, भाव ज्ञान और रत्नात्रय की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन सफल होगा। बस इस काम के लिए ये सारा अपना क्षेत्र में एक ही प्रयोजन बनाने का है। आज अगर गुरुदेव नहीं होते, आप समझिए कल्पना नहीं कर सकते। मैं कहता हूं ये बात हमसे बंशीधर जी कहते थे। 50 विद्वानों के गुरु थे इंदौर वाले पंडित बंशीधर जी, फूलचंद जी साहब के गुरु, जगमोहन लाल जी के गुरु, कैलाश चंद जी के गुरु। जब हमारे विदिशा में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ तो फूलचंद जी 3 बार पैर पड़ रहे उनके, कैलाश चंद जी पैर पड़ रहे, जगमोहन लाल जी पैर पड़ रहे। तो मैंने फूलचंद जी साहब से कहा, बनारस वाले पंडित जी से, मैंने कहा आप इनके चरण छू रहे, ये कौन है? अरे बोले ज्ञानचंद हमारे गुरु हैं, गुरु जी हैं हमारे, 50 विद्वानों के गुरु हैं ये, जो सोनगढ़ में बात सुने आंखों में आंसू की धारा आए।
तो मैंने उनसे कहा, बंशीधर जी पंडित जी से, मैंने कहा लाखों श्लोक आपको याद हैं और आप यहाँ सुनने आते हो और आंखों में आंसू की धारा चलती है, तो बात क्या है? तो बोले ज्ञानचंद जी हम तुम्हें क्या बताएंगे, नहीं बताई दो तुम आज। तो वे बोले कि देखो हम लोगों ने पहले पढ़ाया है। जगमोहन लाल जी वहां बैठे, बोले हम लोगों ने पढ़ाया है, पहले पढ़ा, सर्टिफिकेट लिए, न्यायती, जैन दर्शन, शास्त्री, न्यायाचार्य, जैन दर्शनाचार्य, सब सर्टिफिकेट हमारे कमरे में लगे हैं। इसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाया और सर्टिफिकेट दिए। पहले सर्टिफिकेट लिए और बाद में सर्टिफिकेट दिए। और ये वो महापुरुष है जिसने कागज के सर्टिफिकेट ना लेके आत्मा के अनुभव का सर्टिफिकेट लिया है। वो अनुभव की कला सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं, क्योंकि उस अनुभव के सामने वो अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष रूप। अनुभव होता कैसे है कि वस्तु विचार अध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादस सुख उपजे, सुख टपके नहीं सुख उपजे, अनुभव या को नाम। ये अनुभव है। इसको दौलत राम जी ने, कल जो चतुर्दशी का दिन है उस दिन दौलत राम जी ने गद्दी पे भजन बनाया सासनी में, ज्ञानी जीव निवार भनम तम वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे, सुतति बंधु धनादि प्रगट पर ये मुझते हैं भिन्न प्रदेश, इनकी परिणति है इनाश्रित, जो जिस भाव पर्ण में तैसे, दे अचेतन चेतन में इनकी परिणति हो एक सी कैसे, पूरन गलन स्वभाव धरे तन में अचल अमल नव जैसे। और ये पर नमन न स्तनिष्ठ वृथा राग रुद्ध भय से, नशे ज्ञान निज फसे बंध में मुक्ति होए संभाव लय से। विषय चाह दावानल दहे, विषय चाह दवदाय बुझे नहीं, भिन्न स्वधा सिंधु में पैसे, ऐसो अवसर कठिन पाए निज थे तु विलंब करे से, पछताओगे बहु सयाने चेतन दौल छुटो भय से। लो साहब, जिनवाणी का सारा मर्म खोल करके वस्तु स्वरूप का कैसे ज्ञानी विचार करते हैं। और शाम को जब प्रवचन दौलत राम जी का हुआ, चतुर्दशी को उपवास के दिन, तब दूसरा वचन बना दिया, मोही जीव भरम तमते नहीं वस्तु स्वरूप लखे है ऐसे। क्या है वस्तु का स्वरूप दौलत राम जी? कि जे परिणति, जे जल चेतन की परिणति, ते अनिवार्य पर्ण में तैसे, वृथा दुखी सठ कर विकल्पियों नहीं पर्ण में ऐसे। ऐसा पर्णमन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? ऐसा अज्ञानी जीव आकुलित, दुखी, बेचैन, कर्म बंधन, अनंत संसार परिणमित होता है। बड़ा सरल काम है। भजनों में पढ़ो तो वो है, जिनवाणी पढ़ो तो वो है, जहां पढ़ो वहां एक ही बात है, नजर सही होगी तो पढ़ने में सही आएगा, नजर सही नहीं होगी, संयोगी दृष्टि होगी, वैभाविक दृष्टि होगी, कर्माधीन दृष्टि होगी, पराधीन दृष्टि होगी, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। और स्वतंत्र दृष्टि हो, स्वाधीन दृष्टि होगी तो वस्तु स्वरूप समझ में आते ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसा मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त हो।